कहीं दूर पहाड़ियों से सटा हुआ एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में नदी के किनारे 2 आम के पेड़ थे। एक आम का पेड़ बहुत ही दयालु था और एक अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंडी था। दयालु आम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी आकर के बैठते थे और मीठे मीठे आम भी खाते थे। उसे घमंडी आम देखता रहता था। अगर कोई पक्षी घमंडी आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठते तो वो नहीं बैठने देता और पेड़ हिलने लगता था और पक्षी को नीचे गिरा देता था। और कोई पक्षी आम खाने आता तो वो आम भी नहीं खाने देता था। एक बार टोनी चिड़िया घमंडी आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठती है। तभी वो पेड़ हिलने लगता है और टोनी बेचारी नीचे गिर जाती है। अरे पेड़ भैया, आपने मुझे क्यों गिरा दिया? मैं तो आम खाने आई थी, आपको नुकसान पहुंचाने नहीं। तुझे पता नहीं मैं कितना खूबसूरत हूँ। मेरे ऊपर कोई पक्षी को मैं बैठने ही नहीं देता हूँ। फिर टोनी दयालु आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठती है और मीठे मीठे आम खाती है और चली जाती है। एक बार टुनटुनी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में घूम रही थी। तभी टुनटुनी चिड़िया के बच्चे घमंडी आम के पेड़ को देखते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, मम्मा मम्मा, हमें आम खाना है। वो सामने पेड़ है, वहाँ हमें ले चलो ना। ठीक है, चलो बच्चों। फिर टुनटुनी और उसके 2 बच्चे घमंडी आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठते हैं। तभी वो पेड़ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो जोरों से हिलने लगता है। तभी टुनटुनी कहती है, अरे पेड़ भैया, आप क्यों इतना हिल रहे हो? मेरे बच्चों को आम खाना है, इसीलिए मैं आपके पेड़ के ऊपर आकर बैठी हूँ। अरे तुझे पता नहीं, मेरे ऊपर किसी भी पक्षी को मैं बैठने नहीं देता हूँ। मेरी खूबसूरती को तुम बिगाड़ दोगे, चले जाओ। फिर टुनटुनी अपने बच्चों को लेकर दयालु आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठती है और वो मीठे मीठे आम खाते हैं। मम्मा मम्मा, हम इसी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेते हैं। नहीं बच्चों, हमें जब भी आम खाना होगा हम चले आएंगे। ठीक है। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी जब भी आम खाने का मन होता है तभी वो दयालु आम के पेड़ के ऊपर जाकर बैठते हैं और आम को खाते हैं। फिर एक दिन एक लक्कड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता है। वो पहले पेड़ के पास जाकर देखता है, इस पेड़ के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला तो नहीं है। तभी वो लकड़ियां काटता था। एक बार उस लक्कड़हारे को कोई खाली पेड़ नहीं मिला तो वो आगे आगे चलता गया। तभी उसे घमंडी आम का पेड़ दिखता है। इस पेड़ के ऊपर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं है और कोई पक्षी भी नहीं है। चलो, मैं इस आम के पेड़ को काट देता हूँ। जैसे ही लक्कड़हारा घमंडी आम के पेड़ के पास आता है, वो घमंडी पेड़ रोने लगता है और कहता है, बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। दयालु पेड़ के ऊपर बैठे सभी पक्षी ये देखकर आपस में बातें करने लगे। वो देखो, घमंडी पेड़ को काटने के लिए लक्कड़हारा आया। हाँ हाँ, वो बहुत ही ज्यादा अपनी खूबसूरती पर घमंड करता था ना। फिर लक्कड़हारा घमंडी पेड़ को काटकर लकड़ियां लेकर चला जाता है।